बंगाल में देवेंद्र नाथ टैगोर की प्रसिद्धि आसमान छू रही थी। देवेंद्र नाथ टैगोर पारिवारिक सदस्य थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, आप जानते हैं, नोबेल प्राइज विनर। और उस समय वो हुगली नदी के बीच में मचान पर रहते थे, मतलब साधना की दृष्टि से सबसे अच्छा स्थान। भी चारों तरफ गंगा जी बह रही हैं, बीच में मचान पर देवेंद्र नाथ टैगोर समाधि लगाते थे, योग करते थे। और यह प्रसिद्धि उनकी पूरे बंगाल में फैली हुई थी। एक रात जब वो योग कर रहे थे, उनको कुछ महसूस हुआ कि कोई उनकी मचान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आंख खोली तो सामने एक नवयुवक पानी से भीगा हुआ, तरबतर तैर कर आया हुआ उनके सामने खड़ा हुआ है। उनके मन में कुछ डर भी आया कि ये नवयुवक अचानक इतनी रात में क्यों आया। नवयुवक ने सीधा सीधा एक सवाल पूछा देवेंद्रनाथ टैगोर से। उसने कहा कि महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अब देवेंद्रनाथ टैगोर कुछ सोच में पड़े, तब तक दूसरा सवाल उसने फिर दाग दिया। दूसरा सवाल था, क्या आप मुझे ईश्वर को दिखा सकते हैं? अब तो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास कोई सवाल का जवाब आता, इससे पहले वो नवयुवक कूदकर वापस गंगा नदी में तैरकर किनारे की ओर बढ़ चला। देवेंद्रनाथ टैगोर भाग कर गया और उन्होंने पीछे से पूछा, कहा, नवयुवक, अरे सवाल का जवाब तो सुनते जाओ, प्रश्न का तो उत्तर लेते जाओ। युवक ने कहा, जिसके पास सवाल का जवाब होता है उसे देने में इतना टाइम नहीं लगता, जिसे आता है उसे आता है। आप सवाल का जवाब बना रहे थे, इसलिए अब मुझे उस सवाल का जवाब नहीं सुनना। अब ये नवयुवक एक दिन जा पहुंचा काली मंदिर, काली कलकत्ते वाली, और वहां पर उसका सामना हुआ रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस से भी उसने एक ही सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने तुरंत कहा, हां, मैंने ईश्वर को देखा है, तुम देखना चाहोगे? अब चौंकने की बारी उस नवयुवक की। वो नवयुवक अचकचाया, असमंजस में कि मुझसे तो पहली बार किसी ने पूछा, और उसने उसी में कह दिया कि हां, मुझे ईश्वर को देखना है, मैं जानना चाहता हूं ईश्वर कैसा दिखता है। रामकृष्ण परमहंस एक चौकी पर बैठे थे और उन्होंने अपना पैर उठाकर उस युवक की सीने पर रख दिया, और इसी के साथ वो युवक अचेत हो गया। जब वो युवक जगा तो वो नरेंद्र से विवेकानंद बन चुका, उसकी यात्रा पूर्ण हो चुकी, उसको दर्शन मिल चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी कहां से आई? ये कहानी यहां से आई कि जिसको आता है उसको आता है, और जिसको नहीं आता है अगर वो घुमाकर कुछ बताने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब वो जवाब सही नहीं है। कई बार आप स्टूडेंट भी यही करते हो ना, कि मौका मिलता है तो घुमा घुमा के लिखते हो। तो टीचर को पता होता है कि जिसको आता है उसको आता है, और जिसको नहीं आता उसको नहीं आता है, इसलिए घुमा के लिखना बंद कर दीजिए। सीधे सीधे आता है तो आता है, नहीं आता है तो सीखना है। आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे और फिर लिखेंगे।